गुरु महाराज कभी कभी एक कहानी कहते थे। एक लोभी राजा समुद्र पर चढ़ाई कर दिया, गोला बारूद बरसाने लगा। तो जब गोला बारूद बरसाने लगा तो समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं हमारे ऊपर गोला बारूद क्यों बरसा रहे हैं? कहा आप भी तो हमारे राज में रहते हैं, कर नहीं देते हैं? कहा कर चाहिए, मालगुजारी कर। हाँ हाँ कर। तो बता दिया समुद्र में खा जाना, जाओ जितना ढो करके ले जाना, मालगुजारी के रूप में लेते जाओ, ले जाओ। अब ढोने लगे, घर मकान उकान सब भर गया, कहाँ रखेगा। फिर जो है गोला बारूद बरसाने लगे। फिर कहते हैं कि अब क्यों बरसा रहे हैं? कहा कि कोई पात्र दीजिए, सब तो भर गया, कहाँ रखेंगे सब। तो मनुष्य की खोपड़ी दे दी, मनुष्य की खोपड़ी के जाओ इसी में रखो। अब उसी में रखने लगा, वो खोपड़ी भर भी नहीं करेगी। तो कैसे भरेगा? हम आपकी जो खोपड़ी है देखिए तो उल्टी है कि नहीं? कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे न आए, तीन लोग की संपदा कब आवे घर में। खोपड़ी उल्टी है, जल पात्र जैसे आप उलट करके मुंह नीचे रख जा, भरते रहिए, भरेगा कभी नहीं भरेगा। उसी तरह हम लोगों की खोपड़ी है, भर भी नहीं करे। तो फिर समुद्र पर चढ़ाई कर गया, समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं अब क्या बात है जो गोला बारूद बरसा रहे? कहा कि महाराज खोपड़ी भरती ही नहीं है। कहा बेवकूफ़ राजा, कभी मनुष्य की खोपड़ी भरती है? धूल डालो, एक चुटकी धूल देते हैं। मैंने सब्र करो, बिनु संतोष ने काम न साई, काम अचर सुख सपनों नहीं। राम भजन बिनु मिटाई के कामा, थल बिनु बिहुन चरु कबहू की जामा। ये कामना का अंत होता है। और इसी के लिए ये सारा संसार जो है ये देख रहा है, ये सारा संसार में जो हो रहा है, तीसरा विश्व युद्ध है के कगार पर। कितनी अभी लड़ाई चल रही है, जो देखते हैं लड़ाई चल रही है, और ऐसा बन रहा है, समा बन रहा है कब विश्व युद्ध हो जाए। किस लिए सर? कभी दिमाग में, इन लोगों के दिमाग में आती है कि ये मार करके खत्म करके होगा क्या? समुच्चा हत्या लेंगे, सारा संसार आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शांति मिल जाएगी, मिलेगी? एक भी उदाहरण बता सकते हैं? इन पदार्थों से शांति मिल जाती तो भगवान बुद्ध को क्या चीज़ की कमी थी? भगवान महावीर को क्या चीज़ की कमी थी? राजा भर्तृहरि 120 राजाओं के ऊपर शासन करने, राजपाट छोड़ के उस शांति की खोज में चले गए। क्यों नहीं मिलती है? क्या कारण है? सब रहने के बाद भी आसान कारण है। जैसे कि आपको प्यास लगी है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आपको प्यास लगी है और कोई कहे कि घी पी लीजिए, पानी ऐसा लगता है, दाम भी ज़्यादा है। तेल पी लीजिए, पानी ऐसा लगता है। दूध पी लीजिए, प्यास जाएगी। इसी तरह का अखिल भारतीय पंचसलवा में हो रहा है। अखिल भारत पंचसलवा में वहाँ के सत्संगी ने कहा गांव वाले से कि भाई प्यास लगी है, थोड़ा सा जल दो। तो गांव वाले सोचने लगे कि आए हैं अतिथि सब हमारे बाहर से, पानी पिलाना ठीक नहीं। वहाँ अब भी 10 कुंटल लगभग दूध होता होगा, 10 कुंटल। अखिल भारतीय में प्राय वहीं से जाता था पहले, 10 कुंटल दूध। वहाँ के लोगों ने सोचा कि पानी पिलाना ठीक नहीं है, दूध ही पिलाया जाए। बहुत बड़ा बड़ा गिलास लेकर के दूध भर करके आया देने का। अरे पानी क्या पीजिएगा, दूध ही पी लीजिए। जब गुरु महाराज को जानकारी हुई तो गुरु महाराज बहुत हंसे, क्या इस गांव का नाम पंचसलवा तो बेकार ही रखा, दूध सलवा रखना चाहिए। मतलब कहने का क्या बात, मतलब क्या है? ये हम आपका शरीर जो है मिट्टी पानी ये अग्नि हवा का 5 तत्वों का बना हुआ, जो 5 तत्व नहीं हम लोग देते हैं बराबर। 5 तत्वों को देकर शरीर को स्वस्थ सबल बना के रखते हैं। एक तत्व की कमी हो जाए शरीर नहीं रहेगा। जल तत्व या अग्नि तत्व या मिट्टी, शरीर रहेगा नहीं। 5 तत्व को आपको देना पड़ेगा, तभी शरीर 5 तत्व से बना है। 5 तत्वों को दे करके स्वस्थ सबल बना के रखते हैं। लेकिन आत्मा जो शरीर में है
वह मिट्टी पानी का बना नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वह परमात्मा से बना हुआ, परमात्मा का बच्चा संसार के मेला में भटक गया। तो परमात्मा का बच्चा जब परमात्मा नहीं मिलेगा उसको सुख होगा? आप मिट्टी पानी देते हैं, उसको कभी तसल्ली होगी? शरीर को आप दीजिए, लेकिन उसको नहीं। उसको जो जिसका अंश है, जिससे वो बना हुआ है, वही मिलेगा। जैसे मेला में बच्चा खो जाता है, माँ बाप खोज रहे हैं, बच्चा भी रो रहा है, माँ बाप भी बिलख बिलख कर रो रहे हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं? बच्चे को पकड़ के पुलिस शिविर में ले जाते हैं, कुछ मिठाई देते हैं, बैलून दे देते हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो जाता है। आप विचार कीजिए, वो बैलून के लिए रो रहा था, मिठाई के लिए, वो तो माँ बाप से बिछुड़ गया, इसीलिए रो रहा था। आप थोड़ा देर के लिए। उसी तरह संसार में ये विषय सुख क्या है? ये फुसलाने का है, फुसला के रखा। दुख तो होता है परमात्मा से जीव जब तक मिलेगा नहीं, जब तक अलग रहेगा, दुख होते रहे। ये जब ते हरिते बिलगानो तब ते के निज जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो ते ही भरमते नाना दुख पाए। यही कारण सब चीज रहने के बाद भी शांति नहीं मिलती। इसलिए संतों ने कहा कि आपको एक ही काम करना, शांति जब अब शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए। परमात्मा माता पिता से आप जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक शांति नहीं आएगी। उसी की खोज में तो लिख रहे, शांति स्वरूप एकमात्र ईश्वर। ईश्वर ये हाथ पैर बड़ा आदमी नहीं समझिएगा, आत्मा के समझने का कोशिश कीजिए। आत्मा जैसी आत्मा वैसी परमात्मा। शरीर के साथ है, शरीर के आवरण के अंदर है, तो उसको जीवात्मा कहते हैं। सारे आवरण से अलग है, उसी को परमात्मा कहते हैं। मैंने कुआं में आप हंडी गिराते हैं, बाल्टी गिरा देते हैं, बाल्टी का पानी और कुआं का पानी जो है बाल्टी में और कुआं का अलग कौन कर रहा है? बाल्टी को उलट दीजिए, पानी में मिल जाएगा। कुआं का पानी और बाल्टी का पानी मिलकर एक हो जाएगा नहीं। कबीर साहब ने उसी को कहा, जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलटी कुंभ जल जल ही समाया, तब का करियो ज्ञानी। शरीर में जो आत्मा है, शरीर तो समझिए कुंभ घड़ा, गागर ऊपर गागरी, चोली ऊपर द्वार, ये घड़ा है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। इसमें जो है वह शुद्ध जल आत्मा, वह जो है आप जो है शरीर में पड़े हुए हैं, अंधकार स्थूल शरीर में, मैंने सारे शरीर के आवरण में पड़े हुए हैं। आप स्थूल शरीर से अपने को बाहर कीजिए, फिर सूक्ष्म शरीर से बाहर कीजिए, फिर कारण शरीर से। ये सारे आवरण हटते हटते महाकारण से जब बाहर हो जाएंगे, तब आपको ज्ञान होगा। अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही ब्रह्म हैं। आप करके देखिए, थोड़ा थोड़ा जब करने लगे तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। लेकिन कीजिएगा तभी तो, खाली सुन लीजिएगा, इस कान से उस कान से निकाल दीजिए तो होगा? नहीं होगा। बहुत हमारे सत्संगी 30 लाख से कम नहीं है दीक्षा ली हुई, 30 लाख। लेकिन आप देख लीजिए, भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा, करोड़ों में से कोई कोई सत्संग में भाग लेता है। सत्संग में जो भाग लेता है, करोड़ों में से कोई कोई सुनता है, और करोड़ों सुनने वाले में से कोई कोई समझता है, और उस करोड़ों समझने वाले में से कोई कोई करता है, और उस करोड़ों में से कोई कोई प्राप्त करता है मेरे को। अब भाई आप गुना हिसाब लगाते रहिए, ऐसे हो जाता है। इतना जो बाती है, जो दीक्षित हुए हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख करके आप अपने पूछिए नहीं, कई घंटा आप ध्यान करते हैं, कब मिनट अथी करते हैं, सत्संग करते हैं। खाली ऐसे कहने से नहीं होगा। यदि आप उस रस को चखना चाहते हैं, वह जिन्हें संतों ने जो चखा अमृत, भयाजी हरि रसपी मतवारा, 8 पहर जो मधी बीते, डार दिया सब हारा। कहते हैं वह रस ऐसा है कि हर रोज नहीं एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी। शादी में कैसा मन होता है, देख लीजिए उस समय। वही जो है रस ऐसा है, तो इसमें जो मस्ती, कहते हैं कि जिन्होंने पिया वही जानता है, जो नहीं पीता वो नहीं। तो इसलिए संतों ने कहा
कि निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं, आप शरीर के सारे दर्जे से अपने को बाहर कर देंगे, तब आप जो है वह निर्विषय। भगवान ने इसीलिए कहा कि निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, तो विषय की का सेवन हम नहीं करें। अरे शरीर जब तक रहेगा तो विषय शरीर के लिए तो लेना ही पड़ेगा। आँख है तो देखना ही पड़ेगा, कान है तो सुनना ही पड़ेगा, सारी इंद्रियाँ हैं तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, कहा नहीं, देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चाखो मत। एक तरफ भगवान कहते हैं विषय के लिए नहीं दिए हैं, ये सब इंद्रियाँ क्यों दिए हैं, बनाए? भगवान से पूछिए। भगवान कहते हैं हम देखने के लिए दिए हैं, ताकने के लिए नहीं दिए हैं। देखना और ताकने में अंतर है। जैसे रावण ने सीता माई को देखा नहीं था, ताका था, उठा कर ले करके चला गया। मतलब प्राप्त करने की कामना से जो देखा जाता है उसी को ताकना कहते हैं। ऐसे देखना कोई बुरा नहीं है। आँख दिए तो देखेंगे, जाएंगे कैसे सकुशल जहाँ जाना चाहते। कान है तो सुनेंगे ही, लेकिन वैसे उसी बात को मत सुनिए जो मन पर बुरा प्रभाव डाले। बस उस चीज़ को मत खाइए जो कि मन को विकृत कर दे। आप सब मतलब विषय को शोध कर लेंगे, जैसे तैसे खाने से काम नहीं चाहिए। निर्विषय से आप निर्विषय को प्राप्त नहीं करेंगे, विषय से आप उठ नहीं सकते हैं। खांगे नहीं, इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण संभालो। जितने तरह का अवगुण है वो खान पान पर आधारित है। यदि आपका खान पान बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ा। खाने का असर मन पर पड़ता है, मन खराब हुआ तो सब खराब। खाने का असर आप देखिए नहीं, एक गिलास दूध पी लीजिए और एक गिलास शराब पी लीजिए, देखिए तो कैसा लगता है। शराब पीजिए तो मन उछलने लगेगा, दूध पीने से लगता है। खाने का डायरेक्ट, इसलिए खान पान का सुधार करना, निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के अंदर में धसना है तो इंद्रियों से हटना पड़ेगा। इंद्रियों से हटना पड़ेगा, इंद्रियों के घाटों से अपने को समेटना पड़ेगा। समेटेंगे तभी जो है विषय से आप छूटेंगे, निर्विषय तत्व की तरफ होंगे। दो ही तरफ है, एक तरफ विषय है, दूसरा निर्विषय। निर्विषय पर विषय जो है भाषित होता है। परमात्मा निर्विषय और उसी पर यह संसार जो है आधारित है। वह सर्वाधार उसको कहा गया, सबका आधार, सब उसी पर आधारित है। तो वह निर्विषय हुआ है। इसीलिए उससे छूटने के लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप अपनी चेतना को जो शरीर में बिखरी हुई है उसको समेटिए। आज समेटने की जो क्रिया है प्राय सभी सत्संगी जानते हैं, आप नहीं करिए तो अलग बात है। समेटने की क्रिया शास्त्रों में जो वर्णन किया है उसका मैं विशेष कल इस पर चर्चा करूँगा थोड़ा सा। पूजा कोटि समम अस्त्रोत्रम, अस्त्रोत कोटि समो जाप, जाप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो ले। यही क्रिया है, यही क्रिया है। पूजा करते हैं मंदिर में जा कर के, पूजा के ढंग से यदि पूजा करेंगे तो कुछ सिमटाव होता है। पूजा का ढंग क्या है? जो भी प्रसाद जब चढ़ाते हैं आपका मन भी चढ़ना चाहिए। यदि मन नहीं चढ़ा और प्रसाद चढ़ गया तो समझिए उस पूजा से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। और उससे करोड़ों सिमटा होता है स्तुति गान करने से। स्तुति गान उससे टेप रिकॉर्ड की तरह नहीं, स्तुति जो करते हैं उस शब्द पर भी ध्यान दीजिए, उसका अर्थ समझने का कोशिश कीजिए, तब जो है उससे सिमटाव ज़्यादा हो। मन उस पर रखिए शब्द, ऐसे नहीं होगा। उससे करोड़ों सिमटाव होता है जाप करने से। मैंने स्तुति तो बहुत करते हैं, जानबे करते हैं, लंबा चौड़ा ज़्यादा स्तुति बहुत लंबी होती है तो उतना नहीं। मन देखिए मन का सिमटाव करने का धीरे धीरे आप जापे पर लगाइए। और जाप कितना बड़ा होना चाहिए? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हरि सर्व, महामत गजराज कर बस कर अंकुश कर। भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी कहते हैं मंत्र जितना छोटा हो उतना ही उत्तम, उतना ही शक्तिशाली। आप देखिए जितना छोटा होता है उतना शक्तिशाली होता है। आप जो है मेटल जो पत्थर जो है, पत्थर को आप तोड़िए तो अणु में छोटा छोटा कण में अणु
आप फिर उसको तोड़िए परमाणु, फिर उसको तोड़िए इलेक्ट्रॉन पर, ये बम सब जो बना है कैसे बनता है? वो जितना आप मेटल को तोड़ते जाएंगे उतनी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। उसी तरह सूक्ष्म ध्यान है, उसी तरह शक्ति बढ़ती जाती है। इसीलिए मैंने मंत्र से करोड़ों गुणों से मिटा होता है ध्यान। ध्यान भी कई प्रकार का, स्थूल ध्यान है, फिर सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान, आप जाप करते हैं फिर उसके रूप का ध्यान कीजिए। सूक्ष्म ध्यान क्या है? वो बिंदु ध्यान है। आप फिर ये नाद ध्यान जो है जिसमें लय होता है, मैंने सूरज जीव जो है उसमें जाकर लय हो जाता है और वो सुनते 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 वह सेपर ऑफ द वॉइस, कहते हैं वो परमात्मा की आवाज़ है जो हम आपके अंदर हमेशा ध्वनि तोड़ दे। लेकिन यह कान जो है बाहर के शब्द को सुनता है। इस कान से अपने को हटाइए, नाक से कई सारे इंद्रियों से हटाइए, देखिए अंदर में आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब अंदर में वो आवाज़ सुनाएंगे तो वह साधारण आवाज़ नहीं है, वह परमात्मा का कहते हैं न ब्रह्म ध्वनि उसको भी कहा गया। उस आवाज़ में इतना आकर्षण कि वह जीव को वो पकड़ करके खींचते ले जाता है। खींचते कहाँ तक ले जाता? चुंबकीय गुण उसमें कहाँ ले जाएगा? जहाँ से वह आवाज़ आ रही है। जहाँ से आवाज़ आ गई वहाँ कोई आवाज़ नहीं है। निशब्दम परमम पदम, जा करके जीव जो है जा करके सारे आवरणों से अलग हो गया, परमात्मा में जा करके मिल गया। जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भरम कटे की बाड़ा, बहुरी न होवे जवला जीव। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु